अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 में एक्सरसाइज 16.2। तो 16.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका, बहुत दिन पहले अपलोड किया। तो अगर आपने 16.1 नहीं देखना तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंप्यूट द फॉलोइंग, गिव द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ देखिए 2 क्यूब into 2 to the power 6। तो एक चीज देखिए, मान लीजिए a to the power m into a to the power n है, तो ये बराबर होगी। यहाँ देखिए ये जो 2a है, a into a बेस है और इसको पावर कहते हैं m पावर n पावर। तो जब बेस सेम है और यहाँ into है तो दोनों पावर 8 हो जाएंगे। तो a to the power m plus n ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी केस में भी ऐसी होगी, 2 to the power 3 plus 6 is equal to 2 to the power 3 plus 6 9। तो ये होते हैं आंसर, इजी है, बहुत इजी है। आपको नंबर देखिए -4 to the power 5 into -4 square, -4 whole square। तो इज इक्वल टू, तो देखिए दोनों बेस नेगेटिव है और बेस सेम है, इनटू है। तो -4 बेस है, होल टू द पावर 5 प्लस 2, यहाँ भी इनटू है ना, 5 प्लस यहाँ 2 है। तो इज इक्वल टू -4 होल टू द पावर 5 प्लस 2 7। तो -4 होल टू द पावर 7, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट नंबर है 3 to the power 4 into 3 to the power 6। तो इजी है, 3 to the power 4 plus 6 is equal to 3 to the power 10। नेक्स्ट देखिए फोन नंबर -1 होल टू द पावर 5 into -1 होल टू द पावर 4। तो -1 बेस है और ये 5 plus 4 is equal to -1 होल टू द पावर 5 plus 9 है। क्या बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 to the power 6 डिवाइडेड बाय 4 to the power 4 है। तो यहाँ देखिए बीच में साइन डिवाइड है, तो अगर ऐसे मिले a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n है, तो is equal to a to the power m minus n है। ये नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से माइनस होगी। अगर दोनों बेस सेम है तो यहाँ भी सेम केस है ना, बेस 4 है तो 4 to the power 6, ये नीचे है तो इसकी पावर माइनस होगी। तो 4 to the power 6 minus 4 is equal to 2 है, तो 4 स्क्वायर है आंसर। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए -2 होल टू द पावर -6 is equal to डिवाइडेड बाय -2। अच्छा, इसकी पावर आप 1 मान सकते हैं, किसी की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगी। तो -2 बेस तो सेम है, होल टू द पावर -6 और इसकी पावर देखिए ये तो डिनोमिनेटर में है ना, नीचे है, यहाँ डिवाइड है तो इसकी पावर 1 है माइनस होगी। तो इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर -6 -1 -7 है। अब एक चीज अच्छी से देखिए, अगर पावर माइनस है तो मान लीजिए कि a to the power m है, माइनस m है, तो इज इक्वल टू 1 by a to the power m, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। देखिए a की रेसिप्रोकल 1 by a है, तो जब हम किसी नंबर की रेसिप्रोकल ले लिया ना तो इसकी पावर की जो साइन है इसको बदल देना। अगर पॉजिटिव है, माइनस है तो नेगेटिव पॉजिटिव बना देना, और अगर यहाँ प्लस होता पॉजिटिव होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। मान लीजिए a to the power m है तो इज इक्वल टू 1 by a to the power minus m हो जाएगी। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बस ये मतलब रेसिप्रोकल लेने से इसी नंबर की पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए -2 की रेसिप्रोकल -1 by 2 है, -1 by 2 होल टू द पावर 7, अब पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। तो 5 to the power 4 यहाँ डिवाइड साइन है ना, तो माइनस इसकी पावर माइनस होगी। तो 5 to the power 4 माइनस 1 है, 5 to the power 1 is equal to 5। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए -3 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 होल स्क्वायर। तो बहुत इजी है, बेस -3 है तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होगी। तो इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर 6 -2 4। तो ये है आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए -5 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 होल टू द पावर 5। तो इज इक्वल टू बेस यहाँ -5 है, इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होगी, तो 6 - 5 इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर 6 - 5 1। तो ये होते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर 7 to the power 6 डिवाइडेड बाय 7 to the power 6। तो बहुत इजी है, 7 to the power 6 माइनस ये भी 6 माइनस हो गया, तो 6 - 6 0, 7 to the power 0। तो ये है अल्टीमेट आंसर, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंट में लगाना तो ऐसी होगी, अगर सिंपलीफाई की जाती ना तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती। किसी नंबर किसी चीज की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्यूट द फॉलोइंग, गिव द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कंप्लीट करके आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब इंडेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो 1 नंबर 3 स्क्वायर होल टू द पावर 6। तो अगर आपकी ये सिंगल a to the power m होल टू द पावर n है तो ये दोनों पावर्स इनटू हो जाएगी, मतलब a to the power m की पावर n है, दोनों पावर्स ऐसे इनटू हो जाएंगे, a to the power m into n, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों पावर्स इनटू हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 3 to the power 2 into 6 इज इक्वल टू 3 to the power 2 6 12 है। तो ये ही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए -1 होल टू द पावर 7 होल टू द पावर 4। तो इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 7 की पावर 4 है, तो -1 ये दोनों पावर्स इनटू हो जाएगा, तो 7 into 4 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 7 4 28। तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए -3 होल क्यूब होल टू द पावर 4। तो इज इक्वल टू -3 दोनों पावर्स इनटू हो जाएगा,
तो 3 into 4 इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 3 4 जा 12। तो ये वो आंसर है, कितनी इजी। नेक्स्ट है 4 टू द पावर 6 होल क्यूब, तो 4 टू द पावर 6 into तो ये है 4 टू द पावर 3 6 जा 18। तो ये वो आंसर इजी है, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट फाइंड नंबर देखिए 11 क्यूब होल टू द पावर 5, तो इज इक्वल टू 11 टू द पावर 3 into 5 इज इक्वल टू 11 टू द पावर 3 5 जा 15। नेक्स्ट 6 नंबर में -6 होल टू द पावर 5 होल टू द पावर 5, तो इज इक्वल टू -6 होल टू द पावर 5 into 5 इज इक्वल टू -6 होल टू द पावर 5 5 जा 25। तो ये वो आंसर। अब नेक्स्ट 7 नंबर में -30 होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 5, तो इज इक्वल टू -30 होल टू द पावर 4 into 5 इज इक्वल टू -13 होल टू द पावर 4 5 जा 20। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए -9 होल क्यूब होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू -9 दोनों पास सेम होगी 3 into 2 is equal to -9 3 to the 6 power। अब नेक्स्ट नंबर है -1 होल टू द पावर 8 होल टू द पावर 9, तो इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 8 into 9 is equal to -1 होल टू द पावर 8 9 जा 72 -1 होल टू द पावर 72। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 स्क्वायर होल क्यूब, तो इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 into 3 is equal to 5 टू द पावर 2 3 जा 6। ये वो आंसर, कितनी इजी है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डिटरमाइन पी इन दी फॉलोइंग, तो इसमें से पी के वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी किया सॉल्यूशन के पार्ट में। तो -2 टू द पावर 5 इंटू -2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर पी, तो इज इक्वल टू देखिए पहले इन दोनों की पावर्स इंटू हो जाएंगे, ठीक है। तो -2 अच्छा यहाँ इंप्लाइज होगी होल टू द पावर 5 पी, अच्छा तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 7 12 है, तो इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर पी है। अब एक रूल देखिए, मान लीजिए 8 टू द पावर x है इज इक्वल टू 8 टू द पावर y है, तो अगर ऐसा है 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर y, दोनों की बेस बराबर है, यहाँ इक्वल साइन है, तो ये दोनों बेस कट जाएगी और x इज इक्वल टू y हो जाएगी, ठीक है। तो इसके केस में देखिए दोनों बेस कट जाएंगे, तो -2 बेस है, तो यहाँ 12 इज इक्वल टू p, यानी कि p इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 5 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5p, तो इंप्लाइज यहाँ बेस 5 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 12 15 5 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5p। तो देखिए दोनों बेस तो कट जाएंगे ना, तो 15 इज इक्वल टू 5p, अच्छा इज इक्वल टू p की वैल्यू चाहिए, तो p इज इक्वल टू p के कोएफिशिएंट 5 है, तो किस कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड देनी पड़ेगी, तो 15/5 इज इक्वल टू 5 3 15 3 है, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या है 3 आएगा। ऐसे होते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए -4 होल टू द पावर 21 इंटू -4 होल क्यूब इज इक्वल टू -4 होल टू द पावर 3p, तो इंप्लाइज इन दोनों इस साइड में देखिए दोनों बेस -4 है, -4 होल टू द पावर 21 + 3 है ना, 21 + 3 24 है, इज इक्वल टू -4 होल टू द पावर 3p। तो इंप्लाइज बेस सेम है, बेस काट जाएंगे और दोनों पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, तो 24 इज इक्वल टू 3p। तो इंप्लाइज p इज इक्वल टू p के कोएफिशिएंट 3 है, तो 24 को 3 से डिवाइड देना, तो 3 8 जा 24, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 8 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए -5 होल क्यूब इंटू -5 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर p, तो इज इक्वल टू इंप्लाइज -5 होल 3 + 5 8 है, इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर p है, तो इंप्लाइज दोनों बेस सेम है, तो दोनों बेस कट जाएंगे और दोनों पावर्स इक्वेट हो जाएंगे, तो 8 इज इक्वल टू p है, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 8 है। कितनी इजी है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर 7 क्यूब होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3p, तो इंप्लाइज 7 टू द पावर 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3p। अब देखिए बेस बराबर है, तो बेस काट देना और दोनों पावर्स बराबर कर देना, तो 21 इज इक्वल टू 3p इंप्लाइज p इज इक्वल टू 21/3 इज इक्वल टू 3 7 जा 21, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 7, p की वैल्यू क्या है 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर p - 7, तो पहले इन दोनों पावर्स को इंटू कर देना, तो 3 टू द पावर 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 3 टू द पावर p - 3 है, तो देखिए दोनों बेस सेम है, काट देना, तो 35 इज इक्वल टू p - 3 है, तो इंप्लाइज यहाँ देखिए p - 3 पावर में है, तो ये एक इक्वेशन है, तो देखिए p की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 साइड में ले लीजिए, क्योंकि 35 और 3 दोनों कांस्टेंट है, तो 35 इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाया जाए तो इस साइड में नेगेटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगी, 35 + 3 इज इक्वल टू p, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 35 3 38 है। इजी है, बहुत इजी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 स्क्वायर होल टू द पावर 6 इक्वल टू 7 टू द पावर p + 3, तो इंप्लाइज पहले देखिए 2 6 are 12 इज इक्वल टू 7 टू द पावर p + 3 है, तो इंप्लाइज देखिए बेस सेम है, तो 12 इज इक्वल टू p + 3, तो इंप्लाइज
12 इसको इस साइड में ले लीजिए तो माइनस होगी, माइनस 3 इज इक्वल टू पी है। तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9 है। पी की वैल्यू क्या है 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए -6 होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू -6 होल टू द पावर 2p। तो इंप्लाइज -6 होल टू द पावर 2 4 जार 8 है इज इक्वल टू -6 होल टू द पावर 2p है। तो इंप्लाइज दोनों बेस तो अब सेम आ गए ना, तो काट देना। तो 8 इज इक्वल टू 2p है। तो इंप्लाइज p इज इक्वल टू 8/2, p के कोएफिशिएंट 2 है तो 2 4 जार 8, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए -1 होल टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय -1 होल टू द पावर 11 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 2p। तो इंप्लाइज यहाँ देखिए बेस -1 है इस साइड में और डिवाइड है, तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस हो गई। तो -1 होल टू द पावर 13 माइनस 11 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 2p। तो अब देखिए 13 माइनस 11 तो 2 है। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट बेस काट दीजिए और पावर्स इक्वेट कर देंगे। तो 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2p। तो इम्प्लाइज 13 माइनस 11 क्या है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2p। इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू क्या आया 1 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 11 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 24 इज इक्वल टू 11 टू द पावर p। तो इम्प्लाइज 11 टू द पावर 25 माइनस 24 होगी ना, इज इक्वल टू 11 टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 11 टू द पावर 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 है, तो इज इक्वल टू 11 टू द पावर p, 11 टू द पावर p। तो इम्प्लाइज अच्छा यहाँ 24 माइनस 1 है तो 1 इज इक्वल टू p। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू क्या आया 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 71 टू द पावर p डिवाइडेड बाय 71 टू द पावर 56 इज इक्वल टू 71 टू द पावर 44। तो इम्प्लाइज 71 टू द पावर p माइनस 56, p माइनस 56 इज इक्वल टू 71 टू द पावर 44, 71 टू द पावर 44। तो इसकी बेस माइनस होगी क्योंकि यहाँ डिवाइड है। तो इम्प्लाइज अब देखिए बेस सेम है, काट देना। तो p माइनस 56 इज इक्वल टू 44। तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 56 और 44 दोनों कांस्टेंट है तो एक साइड कर देना। तो 44 प्लस इस साइड में नेगेटिव है, इस साइड में आया तो पॉजिटिव। तो इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 100, p की वैल्यू 100 है। अब नेक्स्ट 12 नंबर देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर p। तो इम्प्लाइज 10,000 को यहाँ 10 है ना, तो एक काम करना 10,000 है तो 10 लिखना और 1 2 3 4 0 है तो 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1 टू 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर p है। इम्प्लाइज अब यहाँ डिवाइड है, बेस सेम है 10 10, तो इसकी बेस से इसकी बेस माइनस करना, पावर माइनस करना। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 10 टू द पावर 4 माइनस 2 है इज इक्वल टू 10 टू द पावर p है। तो इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू p है। तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए सिंप्लीफाई गिविंग द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 1 नंबर के 2 की होल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो बहुत इजी है। तो यहाँ देखिए ये दोनों पावर्स 3 हो जाएंगे ना, देखिए इस रूल के हिसाब से। तो 2 टू पावर 3 5 जार 15 इंटू 2 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर, आप दोनों ऐड हो जाएंगे तो 15 प्लस 2 17। तो ये आंसर हुआ 2 टू द पावर 17। थोड़ा सा शॉर्टकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए -5 होल टू द पावर 4 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 होल क्यूब होल टू द पावर 4। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज नहीं, तो इज इक्वल टू इसकी दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे। तो -5 होल टू द पावर 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय -5 होल टू द पावर 3 इंटू 4 है। तो इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर 4 6 जार 24 डिवाइडेड बाय -5 होल टू द पावर 3 4 जार 12 है। तो इम्प्लाइज -5 होल टू द पावर 24 माइनस 12, अब डिवाइड है माइनस हो जाएगी। तो इज इक्वल टू -5 होल टू द पावर 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 12। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ बेस नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है। तो किसी भी नेगेटिव बेस की पावर अगर इवन नंबर हो जाए तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो 5 टू द पावर 12 ये बराबर होगी -5 होल टू द पावर 12 की, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 25 टू द पावर 4 इंटू 1/25 टू द 25 क्यूब, तो इज इक्वल टू ये 1 मतलब डिवाइड है, ठीक है, ये डिवाइड है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। 1/1 ये तो नीचे है ना, ये ऊपर है, अगर इसको 1 के साथ इंटू की जाए तो वो 25 टू द पावर 4 ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए बेस सेम है 25 है तो इसकी पावर से इसके पावर माइनस होगी। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 25 टू द पावर 1 और 25 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 2 टू द पावर 12 इंटू 1/2 टू द पावर 9, तो सेम है 2 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 9, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब है, 12 - 9 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -2 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर 4 इंटू -2 होल टू द पावर 13 इंटू -2 होल टू द पावर 19, तो इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर, यहाँ सब का पावर्स ऐड होंगे क्योंकि यहाँ देखिए सब इंटू है, तो 4 प्लस 13 प्लस 19 है, तो इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर 4 प्लस 13 17 प्लस 19 36 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 9 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 10, तो इन दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे ना, तो इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4 प्लस 6 और इसकी पावर माइनस होगी -10, तो इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4 प्लस 6 10 10 माइनस 10 0 है, तो ये हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -3 होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 इंटू 1 बाई -3 होल स्क्वायर होल टू द पावर होल क्यूब, तो इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर होल टू द पावर 4, इसकी जगह हम डिवाइड लिख सकते हैं ना, डिवाइड, और इसकी रेसिप्रोकल -3 होल स्क्वायर होल टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू -3, अब देखिए 2 4 जार 8 और इसकी क्या होगी देखिए डिवाइडेड बाय -3 2 3 जार 6 है, तो -3 होल टू द पावर 8 -6 है, तो इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 8 -6 2 है, तो -3 होल स्क्वायर है। नेक्स्ट 8 नंबर 3 की होल टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 60, तो बहुत इजी है, 3 टू द पावर 3 16 18 इंटू 3 टू द पावर 60 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 18 प्लस 60 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 78 होगी। नेक्स्ट 9 नंबर 2 टू द पावर 10 होल टू द पावर 4 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 9 होल टू द पावर 4 है, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 इंटू 4, ये दोनों पार्ट्स इंटू हो जाएंगे, इंटू, अच्छा इसकी जगह में एक काम कर सकते हैं, डिवाइड ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 9 इंटू, ये दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे 9 इंटू 4, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 10 जार 40 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 9 जार 36, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 40 माइनस 36, यहाँ डिवाइड है ना, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 टू द पावर 19 इंटू 3 टू द पावर 18 इंटू 1 बाई 3 टू द पावर 13, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 19 इंटू 3 टू द पावर 18, और इसकी जगह हम डिवाइड लिख सकते हैं 3 टू द पावर 30 है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 19, ये दोनों इंटू में है तो प्लस होगी, और ये यहाँ डिवाइड है तो इसकी पावर माइनस होगी, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 19 प्लस 18 37, और यहाँ माइनस 30 है, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 37 माइनस 37 है, तो ये हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ 2 टू द पावर 0 है 1 नंबर, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर वो 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, या टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, या किसी भी बेस हो सकती है, ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर 1 है। अब 2 नंबर देखिए, 1 टू द पावर 0, तो वही 1 होगी, इसको अगर चाहे तो थोड़ा सा एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं, तो मान लीजिए 1 टू द पावर 0 है ना, तो इसको 1 टू द पावर m माइनस m लिख सकते हैं, m माइनस m 0 है ना, तो इज इक्वल टू 1 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड के केस में पावर माइनस होते हैं, तो इज इक्वल टू 1 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर m है, तो 1 टू द पावर 1 टू द पावर m 1 टू द पावर 1 में एक बार है, तो इज इक्वल टू 1 हो गए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट इसके आंसर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, -6 होल टू द पावर 0, तो वही 1 होगी, इसी है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 1 टू द पावर 0 माइनस 3 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू भी 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 कट जाएगी, तो इज इक्वल टू फाइनली 1 होगी। नेक्स्ट 5 नंबर है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1, तो इज इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 3 टू द पावर, अच्छा इसके पावर आप 1 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू इन दोनों के पावर्स तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 टू द पावर 1 प्लस 4 माइनस 4, इसके पावर माइनस 4 क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, डिवाइड है, तो 3 टू द पावर 1 प्लस, अच्छा यह 3 है 4 नहीं, 1 प्लस 3 4 है, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 टू द पावर 9 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, तो देखिए सेम इन दोनों के पावर्स ब्रैकेट के अंदर इंटू प्लस कर देना, तो 5 टू द पावर 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अच्छा इन दोनों की इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होगी, देखिए ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ डिवाइड साइन है, तो 5 टू द पावर 15 माइनस 3, तो इज इक्वल टू 5 टू द पावर 9 प्लस 3 12 है, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 15 माइनस 3 12 है, तो इज इक्वल टू 5 टू द पावर 12 माइनस 12 है, तो इज इक्वल टू 5 टू द पावर 0 है, तो इज इक्वल टू 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज पावर ऑफ 10, तो पहले सिंप्लीफाई करना, इसके बाद
रिजल्ट को 10 की पावर में दिखाना। तो कैसे 10 की पावर में दिखाते? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 11 टू द पावर 8 इंटू 11 टू द पावर 5 ये ब्रैकेट के अंदर है, बीच में साइन डिवाइड है और इन दोनों में देखिए दोनों बेस 11 है इंटू है। तो एक काम करना, यहाँ 11 टू द पावर 8 प्लस 5 होगी डिवाइडेड बाई यहाँ 11 टू द पावर 7 प्लस 6 होगी, इंटू में है बेस सेम है। तो 11 टू द पावर 8 प्लस 5 13 है डिवाइडेड बाई यहाँ 11 टू द पावर 7 प्लस 6 13 है। तो इज इक्वल टू 11 टू द पावर 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 11 टू द पावर 0। तो 11 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 को हम 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसके वैल्यू 1 है। तो 11 टू द पावर 0 हो, x टू द पावर 0 हो, 100 टू द पावर 0 हो और 10 टू द पावर 0, किसी की पावर अगर 0 है तो 1 होगी। तो इसको 1 को बेस ही लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए 10 की पावर में रिप्रेजेंट हो, तो ऐसे ही होते हैं आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 6 के 30 टू द पावर 7 इंटू 30 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 30 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू पहले इन दोनों की पावर इंटू कर देना, प्लस कर देना। तो 30 टू द पावर 7 प्लस 4 है और इसकी पावर माइनस होगी और माइनस 9 है। अच्छा डिवाइडेड बाई यह 3 स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू 30 टू द पावर 7 प्लस 4 11 प्लस 9 11 माइनस 9 2 है, तो डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर है। तो इज इक्वल टू आप देखिए 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर मतलब क्या है 30 इंटू 30 है और नीचे क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 है। अब देखिए 3 10 जार 30, फिर से 3 10 जार 30, तो 10 इंटू 10 100। तो इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 है ना, तो 1 प्लस 1 2 है, तो 10 स्क्वायर आती है आंसर। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।